नमस्कार, मैं हूं जयशंकर सुमन। आज आपको हम लिए चलते हैं बल्लभगढ़, जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी पराग शर्मा हैं और पराग शर्मा कांग्रेस की कर्मठ कार्यकर्ता भी रही हैं और शारदा राठौर को टिकट काट कर इन्होंने टिकट दिया है। कांग्रेस पार्टी ने इस पर काफ़ी विश्वास जताया है। पराग शर्मा जी, सबसे पहले तो आपको बधाई हो और आपको पार्टी ने तो अचानक से आपको सरप्राइज़ दिया, क्या कहेंगे? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं 18 साल की थी तब मैंने NSUI का दामन थामा था, जो कि छात्र राजनीति में मेरा पहला कदम था। और आज मैं लगभग 18-19 साल बाद अपने पार्टी के बीच में पार्टी के आशीर्वाद से कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी बनी हूँ। तो कहीं ना कहीं ये मेरे लिए बेहद सम्मान की बात है और पार्टी ने मेरी मेहनत को देखा है, मेरे संघर्ष को देखा है और ये उस संघर्ष का इनाम है। और ये संघर्ष सिर्फ मेरा नहीं है, ये आप सबका है। ये साझा संघर्ष है, साझी लड़ाई है। और टिकट देखिए किसी एक व्यक्ति को मिलती है, मगर पूरी पार्टी उसका साथ देती है और ये जीत निश्चित तौर पर पूरी पार्टी की होती है। चलिए, सवाल ये है कि आप बल्लभगढ़ विधानसभा में रहती भी हैं, चुनाव भी लड़ रही हैं, तो बल्लभगढ़ में क्या क्या समस्याएं हैं जिस मुद्दे को लेकर आप आए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर गंदगी आप देखते हैं और हम सभी लोग देखते हैं कितनी गंदगी है। मतलब एक व्यक्ति जो यहाँ से मंत्री भी रहे हैं और उनकी विधानसभा में जिस प्रकार से कूड़ा घर में तब्दील हो गया बल्लभगढ़, ये बहुत दुख की बात है। जहाँ तक बात आती है, मेरी प्राथमिकता में शामिल होगी साफ़ सफाई की तो समस्या है, जो सड़क, बिजली, पानी, यहाँ तक कि रोज़गार। मैडम, मेरा सवाल है और दूसरे सवाल में हम आ गए आपके पास। जो मेरा सवाल है कि क्या क्या मूलभूत जो समस्याएं हैं बल्लभगढ़ विधानसभा में? देखिए, जहाँ तक आप करें क्राइम कंट्रोल, आप क्राइम देखिए बीते दिनों में कितना बड़ा कि यहाँ पे मर्डर या जो भी लड़ाई झगड़े जिस तरीके से हुए हैं, या कानून व्यवस्था चाक चौबंद नहीं है। जहाँ तक बात आती है महिला सुरक्षा की, वो बहुत बड़ा एक मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा। बात आती है अगर रोज़गार की बात करें तो युवा बेरोज़गार घूम रहा है। और जहाँ तक बात आती है गरीब मजलूम परिवार के बच्चों की, तो मैं समझती हूँ कि शिक्षा तो उन्हें उच्च शिक्षा तो नहीं मिल पा रही, तो वो आखिरकार छोटे मोटे अपने नौकरियाँ करते हैं, धक्के खाते हैं। तो मेरी प्राथमिकता रहेगी बच्चों की शिक्षा और शिक्षा के बाद उनकी नौकरी, वो हमारी प्राथमिकताओं में शामिल रहेगा। नहीं, मंत्री जी खूब दावा करते हैं कि बहुत बल्लभगढ़ का विकास हुआ है। देखिए, मंत्री जी का दावा कितना पुख्ता है तो वो तो जनता आप जवाब मांग रही है उनसे, तो जवाब दें। अपने रिपोर्ट कार्ड में तो वो बिल्कुल सिफर नज़र आ रहे हैं, ज़ीरो नज़र आ रहे हैं। तो बाकी तो जनता तय करेगी कि उन्होंने कितना विकास किया है अपना और कितना विकास किया है बल्लभगढ़ का। बल्लभगढ़ की जनता आपको अगर जिता देती है, विधायक बना देती है, तो पहली प्राथमिकता, सबसे पहला काम क्या करेंगे? देखिए, बल्लभगढ़ की जनता पे मुझे पूर्ण विश्वास है। सन 1987 में मेरे पिताजी को बल्लभगढ़ की जनता ने भरपूर आशीर्वाद देके विधानसभा भेजा था और मैं समझती हूँ कि फिर एक बार ये आशीर्वाद हम पर आएगा और अटूट आशीर्वाद बरसेगा बल्लभगढ़ की जनता का, हमारे परिवार का। और इसी तरीके से मैं भी जितना हमारे लोगों के लिए शिक्षा, रोज़गार की बात हो सकती है, क्राइम कंट्रोल की बात हो सकती है, क्राइम कंट्रोल भी मेरी प्राथमिकताओं में प्रथम तौर पर शामिल होगा, क्योंकि परिवार के परिवार उजड़ते हैं। अगर कहीं कोई ऐसी अनप्रेसिडेंटेड ऐसी कोई बात होती है तो हमें क्राइम को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, ये मेरी प्राथमिकता होगी। सबसे दूसरी बात यह है कि कांग्रेस में गुटबाजी जो भी आया है, शारदा राठौर को टिकट कटी है, तो क्या ऐसे में कुछ आपको परेशानी सामना करना पड़ेगा? देखिए, पहली बात है, टिकट किसी का कटता नहीं है, ये तय टिकट नहीं होता किसी का। ये पार्टी आला कमान डिसाइड करते हैं टिकट किसको मिलेगा। पार्टी ने डिसाइड किया है, मुझसे पहले भी उम्मीदवार भेजे गए हैं, मुझसे मेरे बाद भी उम्मीदवारों को तय किया जाएगा और मेरे साथ भी उम्मीदवार भेजे गए हैं। तो इस तरीके से ये कहना कि किसी की टिकट कटी है, ये गलत होगा। मैं समझती हूँ पार्टी का फैसला है कि हम चुनाव लड़ें और हम अपने साथियों के साथ चुनाव के मैदान में हैं। चलिए, आखिरी है सवाल कि आप जो चुनाव लड़ रही हैं बल्लभगढ़ में, तो बल्लभगढ़ विधानसभा की जनता आपसे आपको वोट क्यों दे? देखिए, पहली बात तो होती है कि मैं समझती हूँ और आप भी समझते होंगे कि ज़िंदगी में ईमानदारी के और वफादारी के एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं। तो अब देखिए, 87 में मेरे पिता बल्लभगढ़ की जनता के लिए ईमानदारी के पैमाने पे खरे उतरे हैं और एक हौसले और हिम्मत के दाद दी जाती है मेरे पिताजी के। तो मैं समझती हूँ उन्हीं का खून मेरी रगों में है
और मैं उसी ईमानदारी और हौसले के साथ बल्लभगढ़ की जनता की लड़ाई लड़ूंगी। विधानसभा में आवाज़ उठाऊंगी और अपने बल्लभगढ़ के लोगों के साथ कोई अन्याय नहीं होने दूंगी। इसी उम्मीद से मैं अपने बल्लभगढ़ के लोगों के से हाथ जोड़कर ये अपील करती हूँ, जैसे आपने मेरे पिताजी का साथ दिया, मेरा भी साथ दें, मुझे आशीर्वाद दें और अपने वोट को सफल बनाएं। ये है पराग शर्मा, जो अपने पिताजी की जो कामकाज को है उसको भी दर्शाती हैं, और इनका कहना है कि उन्हीं का खून हूँ, उन्हीं के नक्शे कदम पर चलूँगी और बल्लभगढ़ की जनता को पूरी सेवा करूँगी। और इनका कहना ये भी है कि सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी सुरक्षा। और आप देखते रहिए हमारे न्यूज़ चैनल। हम जोड़ेंगे अगली खबर के साथ।